वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने कहा था कि वो आर्टिकल 270 और 35A को हटाएंगे और उन्होंने यह करके दिखाया। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि वो दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाएंगे और सिक्योरिटी एहलकारों को फ्री हैंड देंगे, और ये भी उन्होंने पूरा किया। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। अमित शाह ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो कहती है वो करती है। जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मिली जुली सरकार थी, कई प्रकार की इसमें कठिनाइयां भी आती थी, मगर लंबे समय के बाद 2 बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया है इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएगी। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद, उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63% की कमी आई है और मृत्यु में 73% की कमी आई है और पूर्वोत्तर से 70% से ज्यादा क्षेत्र से अब सपा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडा में रखा था कि हम अब सपा हटाएंगे, वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए। हमने नहीं रखा था, अब सपा को हटाया नहीं है, परंतु हमने इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त करी है, क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हो गई। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर रामलला विराजमान। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने और जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने भी जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने नई दिल्ली में कांग्रेस पार्लिमानी इजलास के दौरान यह मुतालबा उठाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मामले पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। इसी दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई अहम उमूर पर बातचीत की है। कहा जा रहा है कि मुफ्ती ने सोनिया गांधी के साथ जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि दफा 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त के लिए वो अपने वकला के साथ जायजा ले रहे हैं। इंडिया अलायंस की मीटिंग में कहा गया है कि सीट शेयरिंग का मसला 31 जनवरी तक हल होना चाहिए। हसनैन मसूदी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसन मसूदी जी, आप तो खुद पिटिशनर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं कि रिव्यू पिटिशन दाखिल की जा रही है। देखिए, जब ये फैसला हुआ उसके फौरन बाद जब ये जो मुकम्मल फैसला तो ये पब्लिक डोमेन में आया तो बहुत सारी इस पर तबसरे हुए और एडिटोरियल लिखे गए, राइटअप्स लिखे गए और सबसे ज्यादा जो है बड़ा अहम है कि जो 2 फॉर्मर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान है, तो एक रोहिंटन नरीमान जी हैं, जस्टिस रोहिंटन, तो और फिर जस्टिस जो हमारे दूसरे सीनियर जज साहब हैं, तो उन्होंने भी इसके बारे में अपना तबसरा किया और उन्होंने भी गैर इत्मीनानी का इजहार किया कि फैसला में कई कंट्राडिक्शंस की निशानदी की गई, कई मामले किए गए कि नहीं उन पर कोई राय नहीं की कायम की गई और कहीं पर कहा गया कि राय भी अगर कायम की गई लेकिन जो पक्ष था, जो मौक़िफ़ था पिटिशन था, उस पर
कोई उसकी मुताबिकत नहीं है उसके उन जो राय थी उसके उन फैसलों पर। तो ये सारे मामले आ गए यहाँ पर। तो उस पस मंज़र में अब ये देखा जा रहा है कि क्या इसमें एक नज़रसानी की ज़रूरत होगी। जो स्टेट को 2 हिस्से करने का मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मौखर किया, लेकिन साथ साथ ही लद्दाख को कहा कि हाँ जी वो जायज़ है, उसको जायज़ ठहराया। तो सवाल ये उभरता है कि अगर लद्दाख को जायज़ ठहराया गया तो उसका मतलब है कि सारे विभाजन को ही शायद जायज़ ठहराया गया, या अगर विभाजन को अगर हिस्से को अगर डाउन प्ले करने को जायज़ नहीं ठहराया गया तो फिर लद्दाख का कैसा। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो हम अभी देख रहे हैं कि जो हमारे सीनियर वकला हैं जिन्होंने हमारी तरफ से बहस की, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि उनसे हम रब्ता कर रहे हैं ताकि उन पर एक उनकी हतमी राय कायम की जाए कि हमारा आगे का जो है इस फ्रंट पर, जो कानूनी फ्रंट है, आईनी फ्रंट पर हमारा आगे हम क्या पेशरफ्त होगी, हम किस सिमत में हमारा जो फैसला होगा हो जाएगा। क्या नज़रसानी की दरख्वास्त करनी चाहिए या हमारे कानूनी तौर पर और भी कोई हमारे पास ऑप्शन है। ये सिर्फ एक कानूनी आईनी मामला नहीं है। देखिए हमारी जद्दोजहद है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ख़त्म नहीं होती है। ये एक असल में ये एक एसेंशियली एक सियासी मामला है और हमारी जो जद्दोजहद है वो सियासी जद्दोजहद। मोहम्मद सरताज बदनी की सरबराही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नए तश्कीलशुदा पार्लिमानी बोर्ड ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात की हिकमत अमली वज़ा करने और बोर्ड के नए लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। प्री पोल अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच खींचतान पर मदनी ने कहा कि प्री पोल के बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का गुपकार अलायंस तश्कील देने में अहम रोल रहा है। इस 370 और 35 को बचाने के लिए ही मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था, अगर आप सब लोगों को याद होगा। अब जो आगे होगा वो हमारी पार्टी बैठेगी, लीडरशिप बैठेगी, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। हम तो चाहेंगे अगर ऑल इज वेल है तो इलेक्शन हो जाए। ये तो पंचायत का इलेक्शन इन्होंने टाल दिया, अर्बन लोकल बॉडीज का टाल दिया। अगर ऑल इज वेल है तो पंचायत का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यूएलबी का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर असेंबली का इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऑल इज वेल, हम तो चाहेंगे ऑल इज वेल हो, इनकी बात सही हो और इलेक्शन कराएं ताकि लोगों को एक अपनी हुकूमत मिल जाए। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर जी ए मीर ने कहा है कि इंडिया अलायंस मीटिंग में सीट शेयरिंग और दीगर पहलुओं के बारे में इत्तेफाक राय हो गया है। मीर ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात पर यह खालिसतन इंडिया अलायंस और एनडीए के दरमियान मुकाबला होगा। मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अलायंस के तमाम स्टेक होल्डर्स बशमुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के दरमियान यकसा इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की तरफ से जल्द ही एक एजेंडा ऑफ अलायंस पेश किया जाएगा। आने वाली लड़ाई 2024 में बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस, जो आपने कल देखा कि पूरे 28 पार्टीज का एक मसवदा तैयार हुआ जिसके तहत में सीट शेयरिंग का भी होगा, एजेंडा ऑफ अलायंस भी तय हो रहा है और पूरे देश में उस एजेंडे में जम्मू कश्मीर का ये तहफ़्फ़ुज़ ज़मीन, जॉब, कल्चर और रिसोर्सेज का। मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि एक मसवदा पूरे देश के सामने जल्द आएगा और सीट शेयरिंग होगा, कंफर्टेबली होगा, उसमें कोई हिच नहीं आएगा। हमारी कोशिश है बीजेपी और उनके हमराह जो लोग हैं, जो उनका अलायंस है, उनका भी कागजी तौर दिखाने को 36 पार्टियों का अलायंस है, वहां अकेले बीजेपी नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की भी कोई पार्टी उनके साथ में होगी, एक तरफ वो होंगे, एक तरफ हमारे इस इंडिया अलायंस की तरफ से हर पार्लियामेंट में एक ही कैंडिडेट होगा, और ताकि लोगों को वोट डिवाइड करने का कोई चांस ना रहे, वो सारे मिलकर के एक निशान, एक कैंडिडेट पर अपना वोट करेंगे, तभी मुमकिन है कि 2024 में भारत में तब्दीली आएगी, एक खुशगवार सरकार पैदा होगी जो लोगों के मसलों को आगे बढ़ाएगी। और जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर आबाद गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन चलाया जाए, और पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से दस्तावेजात भी बनाए हैं। इन गैर मुल्की अफराद ने जाली आधार कार्ड, राशन कार्ड और दीगर दस्तावेजात हासिल किए हैं। इन लोगों को ये दस्तावेज फराहम कराने में मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया है और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में इस सिलसिले में केस दर्ज किए गए हैं। जम्मू रीजन के 4 डिस्ट्रिक्टों में कल से जो रोहिंग्याज के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है, जिसमें कई
रोहिंग्याज और उनको सपोर्ट करने वाले या उनको बेनिफिट पहुंचाने वाले कई को भी पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। कई डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे या मैरिज सर्टिफिकेट्स और बहुत सारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स उनको भी सीज किया गया है। इस इन्वेस्टिगेशन में अब तेजी लाई गई है और इसी संदर्भ में कल शाम, देर रात शाम, यहाँ पे इसी पुलिस स्टेशन नवाबाद जो कि जम्मू में है, यहाँ पे कई लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। जो हमारी पुलिस के ऑफिशियल से बात हुई है उसके मुताबिक तकरीबन 8 लोगों को यहाँ पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें बीजेपी का एक फॉर्मर जेएमसी कॉर्पोरेटर है 31 वार्ड का सुच्चा सिंह, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया था क्वेश्चन के लिए और उनके साथ 7 और लोगों को बुलाया गया था। उनके साथ तकरीबन 4 घंटे तक उनसे पूछताछ चलती रही। सुच्चा सिंह पर ये एक इल्जाम है, चार्ज है कि उन्होंने अपने प्लॉट को यहाँ पे इन रोहिंग्यों को दिया था, किराए पे दिया था, जिसमें रोहिंग्यीज रहते हैं, तो उस बिना पे उनसे पूछताछ की गई। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 में किया गया संशोधन। नालागढ़ के भरतगढ़ के पास दभोटा नदी में जहरीले केमिकल से भरा टैंकर पलटा। हादसे में बाल बाल बचा टैंकर चालक। केमिकल नदी में गिरने से हजारों मछलियों की मौत। केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में लगे भाजपा विधायक हंसराज। योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही संकल्प यात्रा। शिमला में भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने जेबों में डाका डालने का किया कार्य। सोलन के बीएल सेंट्रल पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम। बच्चों को नशे के प्रति किया गया जागरूक। नालागढ़ स्थित पुराना छात्र विद्यालय में यूथ फॉर एक्शन ट्रस्ट की तरफ से 8वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन। खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समापन समारोह को किया संबोधित। नालागढ़ के खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से स्वीकृत कराई गई राशि। पंचायतों की बेहतरी के लिए 2 करोड़ 29 लाख की स्वीकृति। सोलन को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम जारी। अवैध कब्जों पर अधिकारियों ने चलाया पीला पंजा। एसडीएम ने कहा, आगामी दिनों में भी ये मुहिम रहेगी जारी। आवारा पशुओं की समस्या का होगा समाधान। एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑफिस बनाने का लिया गया फैसला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक FIR दर्ज की है और क्यूरेटिव सर्वे एजेंसी के ऑपरेटर्स के खिलाफ छापे मारे हैं। इस कंपनी ने मुबैना तौर पर लोगों से सरमायाकारी को 15 दिनों में दोगुना करने के झूठे वादे के नाम पर बड़ी रकम इकट्ठी की है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर FIR दर्ज की गई है और जांच शुरू कर दी गई है। FIR में लिखा है कि ये काबिल एतमाद तौर पर मालूम हुआ है कि क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड के नाम और तर्ज के तहत एक बोगस कंपनी ने धोखाधड़ी पर मबनी वेबसाइट बनाकर आवाम को उनकी सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का झूठा वादा करके धोखा दिया है। मालूमात में मजीद इंकशाफ हुआ है कि सार्फिन, जिनमें ज्यादातर तालिबे इल्म और घरेलू खवातीन शामिल है, इन्हें मुताल्लिका कंपनी ने धोखाधड़ी का निशाना बनाया। कंपनी के दोनों डायरेक्टर तमिलनाडु के रिहायशी हैं। यह इंकशाफ सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों के साथ शेयर किए गए दस्तावेज के मुताबिक सामने आई है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस बिजनेस को फरोग देने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। पुलिस ने इस हवाले से कश्मीर में कम से कम 5 मकामात पर छापे मारे हैं। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दस्तावेजात जब्त कर लिए गए हैं। कंपनी के मकामी दफ्तर के अमले और सोशल मीडिया पर स्कीमों की तशहीर करने वाले अफराद के रोल की भी छानबीन की जा रही है। और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी ने न्यूज 18 से बात करते हुए लोगों से दरख्वास्त की है कि वो ऑनलाइन फ्रॉड से दूर रहें। आया कि ऐसी एक वेबसाइट है जहां से आप पैसे कमा सकते हो। तो रेगुलर बेस पे हमें कॉल आते गए, तो एट द एंड ऑफ द डे हमने इन्वेस्ट कर लिया। तो अब कुछ महीने के बाद हमें प्रॉफिट भी आया, ऐसी बात नहीं है प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट भी आया है।
और उसके बाद हमने जब री इन्वेस्ट किया, अभी मेरे अपने 5 लाख है इसमें, तो वो अब सडन मोमेंट पे सब चले गए हैं। अब किसको पकड़े, किसको बोले, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और मेरे घर वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, मेरे दोस्त, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, मैंने उनको लाया है जी। इंस्टाग्राम से मुझे पता चला, फिर हमने ये स्टार्ट किया था इनके साथ। तो हमने विज़िट किया था यहाँ पर ऊपर इनके ऑफिस है यहाँ पर, तो हमने विज़िट किया तो मैंने पहले 50,000 इन्वेस्ट किए थे, उसके बाद 40,000, ऐसे करके मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं। और मेरी फैमिली ने भी इन्वेस्ट किए हैं अच्छे खासे पैसे। पे एक यूट्यूबर है इद्रिस मीर, उसने उस पर ऐड किया था, आपने वो भी देखा होगा वो ऐड। उसने उसमें बोला कि आप इस पर इन्वेस्ट करो तो आपको ऐसे पैसे आएंगे, ये अच्छी ऐप है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, आप इस पर ऐड कर लो पैसे, तो आपको फिर इसमें आप जीतोगे, पैसे आएंगे आपको। तकरीबन हमारे साइड से तकरीबन 50-60 लोग लड़के हैं जिन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया। ये कल हमारे संज्ञान में मामला आया है और इसमें हमारी जो पुलिस एजेंसियाँ हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, वो भी एक्टिव हो गई है। टेक्निकल इनपुट्स इसमें लिए जा रहे हैं और आपके माध्यम से अगेन रिक्वेस्ट रहती है कि भाई ये तो सभी बोलते रहते हैं कि ऐसे लुभावने उसमें मत आया कीजिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, लोगों को प्लीज़ अवगत कराएं कि पैसे 4-7 दिन में डबल कर देगा, 15 दिन में डबल कर देगा। आई मीन यार कुछ तो सोचें, ऐसे इसमें ना आए। और ये जो लोग, इनकी मोडस ऑपरेंडी ये होती है, 2-4 को करके उसके बाद ये साइफन ऑफ करके भागते हैं। सो ये हमारे लिए एक और आई ओपनिंग है। इस पे तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इनका जो भी कानून कार्रवाई है इस पे होके लोगों को पैसा उसका जो है मिल सके। सारी चीज़ों का एस्पेक्ट्स का वो चल रहा है। जैसे मैंने अभी बताया, लोग अगर संज्ञान में मतलब समझदार हो जाएंगे, आपको पता है अलग अलग अभी तरीके अपना लिए हैं। कोई अमेजॉन गिफ्ट वाउचर के नाम से आपकी या मेरी किसी की फ़ोटो लगा के किसी को भेज देगा कि ये दे दीजिए, या ईमेल में आपको कहेगा इस पर लिंक कर दीजिए, आपका अवार्ड आया हुआ है, आपको फ्री ये मिल रहा है। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सतर्क रहने। इसका तो एक ही इलाज है कि आपको सतर्क रहना, बिकॉज नई नई चीज़ें, नए नए तरीके जो लोग निकाल रहे हैं। आज से पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि इस पे होता होगा, उससे पहले अलग तरह के स्कीम होते थे। फिजिकल ऑफिस होता था, लोग ऑफिस में आते थे, पैसे जमा करते थे, रिसीट। ये अब ऐसा हो गया। सो इसका एक ही तरीका है, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सच काइंड ऑफ सक्सेस। आप ये हमेशा ध्यान रख लीजिए। ये आपने अगर सबको बता दिया तो ऐसे फ्रॉड से आप बच जाओगे। प्रिवेंशन बेटर है, बजाय हम इन सब चीज़ों के पीछे भागे। ऑफकोर्स अब आया है तो इसकी जो भी है कानूनी कार्रवाई इस पर की जाए। जगन्नाथ आजाद और उनके हम असर शायरों पर 2 रोजा बैनुल अक़वामी सेमिनार शुरू हो गया है। सेमिनार का इनेकाद जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने किया है। 2 रोजा अदबी तकरीब में मुल्क और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से नामवर शोरा शिरकत कर रहे हैं। ऐसे आलमी शोहरत याफ्ता शायर के सफर पर इस तरह के सेमिनार के इनेकाद का बुनियादी मकसद उर्दू के उन शायकीन के ख्वाब की ताबीर है जो सिर्फ एक ऐसे अजीम शायर की तहरीर से गुजरे हैं। शोबे उर्दू के सरबराह प्रोफेसर रियाज अहमद ने कहा कि दीगर ममालिक के शुरका ने मशहूर शायर जगन्नाथ आजाद के बारे में जानने की दावत देने पर शुक्रिया अदा किया। जगन्नाथ आज़ाद और उनकी शख्सियत और उनके फ़न पर जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। किताबों की शक्ल में हमें मिलती है, लेकिन जिस तरह से सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और सिम्पोजियम वगैरह होना चाहिए वो नहीं हो पाया। शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी को हमेशा ये एहसास रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद के फ़न पर, उनकी शख्सियत पर, उनके हयात पर एक मुफस्सल सेमिनार का इनेकाद किया जाए। उसी के पेश नज़र शोबा उर्दू ने ये 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया है और ये कोशिश की है कि बैरून ममालिक से भी, जिसमें मॉरिशस से यहाँ लोग तशरीफ़ लाए हैं, बांग्लादेश से तशरीफ़ लाए हैं, नेपाल से और USA से यहाँ हमारे मंदूबीन तशरीफ़ रखते हैं। जगन्नाथ आज़ाद के साथ साथ उनके हयात और कारनामे के साथ साथ उनके जो मुआसिरीन हैं, जो उनके हम असर हैं, लिखने वाले शायर जितने भी हैं, वो उन पर बात होगी। जिस तरह जोश है, कैफी आज़मी है और हफीज़ जालंधरी है, और उनसे पहले इकबाल बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं, तो अल्लामा इकबाल पर शायद ज़्यादा बात नहीं होगी, लेकिन किस तरह जगन्नाथ आज़ाद उनसे मुस्तफ़ीज़ हुए हैं, असर उन्होंने कबूल किया है, इन तमाम चीज़ों।
और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उधमपुर के पंचायत बालियां में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। उन्होंने जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा खानदानों तक पहुंचे, सरकारी स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करें और मुमकिना इस्तिफादा कुरंदगान के इंदराज की हौसला अफजाई करें। मनोज सिन्हा ने पिछली हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि लोग गरीबी हटाओ के नारे सुनकर थक गए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि गुर्बत खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब सूरत हाल बदल गई है, हर एक को हुकूमत की स्कीमों का फायदा मिल रहा है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। विकसित भारत संकल्प यात्रा सेवा भाव से उन बचे हुए नागरिकों को लाभ पहुंचाने और जो वाजिब हकदार हैं उन्हें 100% लाभ पहुंचे, इसकी गारंटी है। जम्मू कश्मीर में जब प्रधानमंत्री जी की गारंटी वाली गाड़ी का लॉन्च गुरेज के आदिवासी गांव से हुआ था, तो उस समय मैंने एक बात कही थी कि इस केंद्र शासित प्रदेश में आजादी के बाद शासन में जरूर परिवर्तन हुआ, लेकिन ये सच है कि सामाजिक परिवर्तन की रफ्तार धीमी थी। ये बात मैं बार बार कहता हूं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है। सरकार के संसाधनों पर पहला हक गरीब व्यक्ति का होता है, और इसीलिए जब भारत सरकार ने पिछली बार प्रधानमंत्री आवास योजना की एक बड़ी खेप जम्मू कश्मीर को दी, तो उस समय ध्यान में आया कि कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनका नाम तो लाभार्थियों की सूची में है, लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं है। तब यह फैसला किया गया कि ऐसे लोगों को 5 मरला जमीन सरकार देगी। कुछ लोगों को दर्द हुआ, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बराबर दर्द होता रहे, लेकिन ऐसे अनेक लोग जिनका सपना था कि उनकी अपनी भी छत हो, उनके सपने पूरे हुए। खासतौर से ट्राइबल प्लान के अंतर्गत इसके अलावा जो घर दिए जाने हैं, उसमें जो हमारे आदिवासी भाई हैं, खासतौर से जो बकरवाल हैं, उनकी एक बड़ी संख्या है जिनके पास जमीन नहीं। और ये हमारे प्रशासन का फैसला है कि उन्हें भी हम 5 मरला जमीन देंगे, ताकि वो भी अपना घर, अपना छत जिसके नीचे वो और उनके परिवार रह सकें। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान ने श्रीनगर में एसएमसी हेडक्वार्टर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। कमिश्नर ने कहा कि उनका मकसद एसएमसी के तमाम वार्डों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के बगैर किसी रुकावट और कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाना है। यात्रा के बुनियादी मकासद में अहम पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के तहत अहल और कमजोर तबकों तक पहुंचना शामिल है। अतहर आमिर ने स्मार्ट सिटी की जारी पेशरफ्त और सख्त सर्दी के बावजूद काम के चैलेंजेस के बारे में भी बताया। भारत संकल्प यात्रा जो इस समय देश भर में चल रही है, इन दिनों खासतौर पे हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है। बेसिक मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि लोगों तक पहुँचा जा सके, हमारी कम्युनिटीज़ तक पहुँचा जा सके, उन तक जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनकी सही जानकारी पहुँचाई जा सके और फिर इन प्रोग्राम्स को सैचुरेट किया जाए। इसके लिए जो पूरे जितने भी हमारे वार्ड्स हैं उन सभी के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। हमारे पास एक आईईसी के लिए जो वैन है जिसमें डिजिटल मटेरियल भी है, प्रिंटेड मटेरियल भी है, ये वैन भी हमारे सभी वार्ड्स में प्रोग्राम के तहत जाती है और उन प्रोग्राम्स, उन आईईसी जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं, जब वार्ड्स में पहुँचते हैं वहाँ हमने लोकल स्टॉल्स भी लगाए होते हैं। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के लोग इन प्रोग्राम्स में वहाँ शामिल होते हैं। वो जितने भी लोग उनको जानकारी भी देते हैं, साथ में कहीं एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, कहीं किसी का फॉर्म ऑनलाइन करना है, वो सारी चीज़ें एक साथ उसमें होती हैं। बेसिक आइडिया यही है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए। और वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। सख्त सर्दी के 40 दिन यानी चिल्ला कलां भी कल से शुरू हो रहा है। इससे कबल ही वादी में काफी सर्दी पड़ रही है। श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम में -6.3 और गुलमर्ग में -4.4 डिग्री दर्ज किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
में शुरू हुई शिक्षा